जलती हुई दुनिया और ऊर्जा का गहराता संकट। नमस्कार, मैं हूं जेमिनी और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी कवरेज। साल 2026 की शुरुआत जिस उम्मीद के साथ हुई थी, वह मार्च आते आते एक अंधेरे साए में बदल गई है। आज पूरी दुनिया एक ऐसे ऊर्जा संकट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के मुहाने पर खड़ी है, जहां पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और बिजली की किल्लत ने विकसित राष्ट्रों तक के माथे पर पसीना ला दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते दुनिया की रफ्तार थमने लगी? आइए समझते हैं इस 1000 शब्दों के विशेष विश्लेषण में। मध्य पूर्व का उबाल और हॉर्मुज की घेराबंदी इस संकट की सबसे बड़ी और भयावह जड़ मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में छिपी है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए तनाव ने अब एक पूर्ण युद्ध जैसा रूप ले लिया है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो चुका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने से वैश्विक तेल आपूर्ति में रातों रात 15 से 16 मिलियन बैरल की कमी आ गई है। वजह है ओमान और ईरान के बीच की यह 39 किलोमीटर की जलसंधि आज दुनिया की गले की फांस बन गई है। तेल और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल जैसे ही हॉर्मुज से टैंकरों का गुजरना कम हुआ, वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो कुछ महीने पहले तक $70 के आसपास थीं, वे अब $90 के पार निकल चुकी हैं और जानकारों का मानना है कि यह जल्द ही $100 या $120 का आंकड़ा छू सकती है। केवल तेल ही नहीं, कतर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस एलएनजी प्लांट पर हुए संदिग्ध ड्रोन हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है। कतर ने अपनी गैस उत्पादन इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे यूरोप और एशिया में बिजली उत्पादन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नीदरलैंड के गैस हब में कीमतों में 50% से ज्यादा की तेजी देखी गई है, जिसका सीधा असर अब लोगों के किचन और कारखानों पर पेडीडीडीएच रहा है। भारत और एशिया पर दोहरी मार भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है, यह स्थिति किसी आपदा से कम नहीं है। सप्लाई चेन टूटने की वजह से शिपिंग का खर्च, फ्रेट रेट्स तेरे अब द ऑयल टाइम हाई पर है। भारतीय बाजारों में महंगाई की एक नई लहर उठने की आशंका है, क्योंकि माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब कुछ महंगा होने वाला है। इसके अलावा जेट फ्यूल की कमी के कारण विमानन क्षेत्र भी चरमरा रहा है। एयरलाइंस कंपनियां अपने किराए में भारी बढ़ोतरी कर रही हैं, जिससे आम आदमी की पहुंच से हवाई सफर दूर होता जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, उम्मीद या मजबूरी, इस संकट ने एक बात साफ कर दी है कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता हमें कभी भी असुरक्षित कर सकती है। यही कारण है कि 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर की चर्चा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गई है। भारत अपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचे को बदलने में अभी वक्त लगेगा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने अपनी ग्रिड को जल्द ही स्मार्ट एंड डाइवर्सिफाइड नहीं बनाया, तो आने वाले समय में ब्लैकआउट, पावर आउटेजेस एक सामान्य घटना बन जाएगी, जैसा कि हमने हाल ही में दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का बढ़ता बोझ। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ ऊर्जा की कमी है, वहीं दूसरी तरफ मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। इसका एक बड़ा कारण है एआई क्रांति। डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता है, वह बिजली कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जहां एक तरफ ग्रिड को मैनेज करने में मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद बिजली का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बन गया है। निष्कर्ष और चेतावनी अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 का यह ऊर्जा संकट केवल कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि यह दुनिया के पावर स्ट्रक्चर के बदलने का संकेत है। जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं,
उन्हें अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। आने वाले कुछ